नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। परीक्षाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भर चुकी है छात्रों के बीच में। पूरा का पूरा माहौल नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, ये सेटिंग गेटिंग की चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। अब ये चर्चा ही है या फिर ये एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है, ये तो समय बताएगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा। वैसे बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, किसी के लिए भी मुश्किल है कि ऐसे माहौल में फोकस कर पाना, क्योंकि जो इतिहास रहा है इस परीक्षा का वो आप सब जानते ही हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद अभी के टाइम पे एक अच्छा मूव यही होगा कि लोग पढ़ाई करें। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस वगैरह है उसको रिवाइज करिए, पढ़िए, जो भी हो सकता है अपने हिसाब से, जो भी आप मेहनत मेहनत कर सकते हैं करिए। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अगर सरकार एग्ज़ाम लेने जा रही है तो हम और आप जाहिर तौर पे उस एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है, ऐसा कोई छात्र नहीं है जो स्किप करेगा। तो जब एग्ज़ाम देने जा ही रहे हैं तो फिर तैयारी के साथ जाइए, और उसके बाद फिर अपने किस्मत पे चीज़ों को छोड़ दीजिए। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अगर सेटिंग वेटिंग होता है, पेपर लीक होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ वायरल होगा ही होगा। वैसा सीन जब बनेगा तो फिर प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसमें सब बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, फिर एग्ज़ाम को कैंसिल करवाया जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर में जो भी करना है फ्यूचर के लिए छोड़ते हैं। फ़िलहाल अभी अगर लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा उनके लिए कारगर सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाकी डेस्टिनी जो वर्ड यूज़ किया था जेपीएससी की चेयरमैन ने, बाकी डेस्टिनी पे छोड़िए। और झारखंड के छात्रों का डेस्टिनी कैसा है ये आप सब जानते ही हैं। ठीक है ना, मुझे तो हंसी आती है अदर स्टेट वालों पे जो कि परेशान है जेएसएससी सीजीएल के लिए। हम लोग झारखंडी, हमारे पास मजबूरी है कि हमें झारखंड में काम करना है और इसीलिए परेशान है। लेकिन जो लोग बिहार में हैं, यूपी में हैं, जो लोग इतने लकी हैं कि आप बिहारी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उड़ीसा या अदर स्टेट के हैं, बंगाल बंगाल तो नहीं, बाकी राज्य में अगर आप पैदा हुए तो आप लकी हैं। तो वहाँ लगातार परीक्षाएं हो रही है। एटलीस्ट पीसीएस का एग्ज़ाम तो हर साल हो रहा है। जो लोग झारखंड में आकर के सीजीएल निकाल सकते हैं वो अपने राज्य में पीसीएस तो ज़रूर निकाल सकते हैं। लेकिन लोग पागलों की तरह एक एग्ज़ाम के लालच में यहाँ परेशान हो रहे हैं। इस चक्कर में बहुत सारे लोगों का सेंट्रल सीजीएल भी डिस्टर्ब हो रहा है। झारखंडियों का तो लगातार 3-4 साल 5 साल से लगातार सीजीएल डिस्टर्ब हो रहा है, और पिछले 3-4 सालों में आपने देखा ही है सेंट्रल सीजीएल में कितनी ज़्यादा वैकेंसी आई है। लेकिन झारखंड सीजीएल के चक्कर में लोगों ने उसकी बलि चढ़ाई है। क्या करेंगे, ये एग्ज़ाम में इतना लालच देता है कि एक ही एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दीजिए, झारखंड में नौकरी पाइए, इतने अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, तो इसको कोई कैसे इग्नोर करेगा। खैर, जो भी बात हो, अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि पढ़ाई करना ही एकमात्र ऑप्शन है। बाकी जो भी खबरें चल रही है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, मेरे से भी नहीं हो पा रहा है कि कम्प्लीटली फोकस कर सकूँ, क्योंकि ये खबरें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस गवर्नमेंट का, आपने देखा ही अभी जेपीएससी का रिज़ल्ट, जब चेयरमैन ही बोल रही थी कि हम रिज़ल्ट देंगे, उसके बाद उस चेयरमैन ही आकर के सामने बोल रही है कि मुझे रिज़ल्ट पब्लिश नहीं करने दिया गया, ऐसा प्रेशर है और बहुत गड़बड़ी हो रही है। जब जेपीएससी के चेयरमैन बोल रही है इस तरह की बातें, तो जेएसएससी में क्या हो सकता है तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोले कि एग्ज़ाम अभी नहीं होने देना चाहिए था, बाद में होता, तो बाद में कब होता? बाद में भी 2025 में जेएमएम की सरकार ही आ रही है। ठीक है, जब 2025 में ये लोग आएंगे तो उस समय इनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ होगा ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब एक भी परीक्षा नहीं ली है, जब कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद अगर फिर से सरकार बना रहे हैं, तो आप सोच लीजिए फिर आगे 5 साल में ये लोग क्या करेंगे। नोटिफिकेशन में ही लिख दिया जाएगा कि इतना लगेगा और आइए नौकरी लीजिए। ठीक है, तो ये मत बोलिए कि बाद में एग्ज़ाम होता, बाद में वो बाद कब होगा फिर किसी को नहीं पता है। तो आगे कुआं और पीछे खाई वाला सिचुएशन है। ठीक है, फिर भी पढ़ाई करिए, लैंग्वेज को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब 100 में 100 स्कोर करना होगा लैंग्वेज में, और इधर आपका पेपर 3 में 150 में 150 स्कोर करना होगा। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, मुझे लग रहा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो तैयारी इस प्रकार से करिए कि 150 में 150 आ जाए। ठीक है, उसके बाद आ भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियो पर अक्सर कमेंट भी करते हैं और कुतर्क करते हैं, तो
ये उन लोगों के लिए था कि आप लोग तो 150 में 150 आराम से ला भी सकते हैं, क्योंकि बुद्धि के बलिहारी आप लोग हैं ही, ठीक है। फिर लाइए हम लोग सब मिलकर 150 में 150 लाते हैं, पेपर 3rd में सिलेक्शन लेते हैं, और उसके बाद फिर सब मिल करके एक साथ गठबंधन जिंदाबाद बोलेंगे और इनको वोट भी करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइए कमेंट में अपनी बातें। तैयारी आपकी हो रही है, नहीं हो रही है, और क्या उम्मीद है इस सरकार से कि ये लोग करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, ठीक है। जो भी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कृपया करके मुझसे बीजेपी के बारे में कोई सवाल ना पूछे। कुछ लोग हैं जो तुरंत बोलेंगे 2 करोड़ नौकरी बीजेपी को देना था, 15 लाख रुपए, और तमाम तरह का कुतर्क लोग करते हैं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ झारखंड का, जो कि वर्तमान सरकार से बहुत परेशान है, सीधा सी बात है। और हम लोग जब परेशान 2019 में हुए थे तो भाजपा के खिलाफ भी बोले थे। तो हम लोग स्पाइनलेस नहीं है, हम लोगों की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और हम लोग जिंदा भी हैं, हम लोग मरे हुए लोग नहीं हैं। जो भी सरकारें होंगी अगर वो काम नहीं करेंगे उसके खिलाफ हम लोग बोलने का मादा रखते हैं, ठीक है। तो जो लोग कमेंट में अपनी भक्ति दिखाते हैं, आप भक्तिगिरी करिए, आपको मुबारक है। हम लोगों से उम्मीद मत करिए। जेएमएम अच्छा काम करेगी उसका तारीफ़ होगा, बीजेपी अच्छा काम करेगी उसका भी तारीफ़ होगा, और जो बुरा काम करेगा उसका क्रिटिसिज्म भी होगा। तो अभी के टाइम पे ये सरकार गठबंधन की एक छात्र से सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म ही डिज़र्व करती है, ठीक है। तो अगेन रिक्वेस्ट होगा, कमेंट में अगर आप छात्र हैं तो थोड़ा बहुत अपनी ज़मीर को जीवित रखिए और उसी हिसाब से कमेंट करिए, ठीक है। बाकी भक्ति करने के लिए आपके पास पूरा समय, पूरा जीवन है, करते रहिएगा भक्ति। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।